अरे एग्जाम लेगा, पहले नियोजन करवा दो, बाद में 2 एग्जाम क्या 3 एग्जाम देने के लिए हम लोग तैयार हैं। एग्जाम से डरने वाले नहीं हैं। जितना एग्जाम है सब मजदूर का फैक्ट्री बने, पूरे देश मजदूर का फैक्ट्री कहाँ है? महाराष्ट्र जाओ, वहां पूछो मजदूर कहाँ मिलेगा, तो जाओ बिहार से लेके आओ। पंजाब जाओ तो कहाँ से मिलेगा, जाओ बिहार से। 5-5 FIR पहले ही हो चुका था। 100 तेजस्वी का पोस्टर वहीं आग लगाएंगे, और जो पकड़ लिया आरजेडी का झंडा उसको वहीं मारेंगे। और हम सोच लीजिएगा, मगध की धरती पर कोई बाहुबली नहीं है। देखिए 4 साल के लंबे इंतजार के बाद नियमावली 2023 आती है और 23 आने के बाद नियमावली आने के बाद विवादों में चली जाती है। उधर नियोजित शिक्षक वाले जातीय जनगणना करने से इनकार कर दिए हैं। जिस प्रकार आप लोग जानते हैं कि औरंगाबाद अरवल से स्टार्ट कर दिया गया है। हमारे साथ STET कुछ कैंडिडेट है। सबसे ज़्यादा अगर नाइंसाफ़ी कहा जाए तो STET कैंडिडेटों के साथ हुआ है, इसलिए क्योंकि ये एक एग्ज़ाम दे चुके हैं। एक एग्ज़ाम दिए थे जो IIT लेवल का प्रश्न पूछा गया था, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि भैया आप BPSC एग्ज़ाम दीजिएगा तभी हम आपको नौकरी देंगे। कल ये लोग स्ट्राइक किए तो इनको पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण पीटा भी गया, पकड़ कर ले जाया गया। अनिल जी, क्या लगता है कि क्या कुछ सुधार होने की संभावनाएं हैं? कल 6ठा FIR दर्ज किया गया। 5-5 FIR पहले ही हो चुका था। 147, 149, 153 जैसे संगीन धाराएं लगाई गई, लेकिन अनिल डरने वाला नहीं है, क्योंकि ये मेरी बाप की धरती है, मेरी पुरखों की धरती है। कृष्ण का वंशज हूँ, यदुवंशी हूँ। फर्क बस ये है कि पढ़ा लिखा यादव हूँ। जो सरकार चल रही है उन्हीं के आप वंशज से? अरे वो लोग तो अनपढ़ लोग हैं और कम बुद्धि के लोग हैं, मंद बुद्धि के लोग हैं। मैं IITian अहीर हूँ, एकदम ठेठ अहीर। IIT से पढ़ा, 5 तरह से अंग्रेजी बोलने वाला। कुबत है तो आजमा लो, फिर परीक्षा होगा, फिर पास करेंगे, नहीं टॉप करेंगे। सवाल टॉप और पास करने की नहीं है, सवाल ये है कि STET 2019 का विज्ञापन निकाला, दारू गांजा पी के का निकाला था? दिमाग खराब था क्या? परीक्षा दिया, फॉर्म भरा, अखबार में विज्ञापन निकला, रिजल्ट हुआ, मेरिट हुआ, नियुक्ति पत्र देने की बारी है तो सब कुछ समाप्त, फिर से परीक्षा दो। काहे भाई? तो अनपढ़, जाहिल और मंद बुद्धि के अधिकारी और पदाधिकारी मंत्री को सीधे बर्खास्त करके जेल में ठूस देना चाहिए कि उन्होंने विज्ञापन गलत निकाला था। और हमें कंपनसेशन की बात होना चाहिए, नहीं ईंट से ईंट बजा देंगे। ये धरती है, यहाँ डराता है। FIR से डराओगे? हम FIR से डरने वाले हैं? जान चली जाएगी ना, फिर भी नहीं डरेंगे। और कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया जो बिहार की धरती पर मुझे डरा दे। ये हमारी धरती। आज आप फिर से RJD आए हैं, क्या नहीं डर नहीं है कि कल जिस प्रकार पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण पीटते घसीटते हुए आपने वो राहुल झा को जिस प्रकार का ले जाया गया, आज डर नहीं है कि कहीं आज फिर से कोई घसीटते हुए पुलिस न लेके चल जाए गाड़ी में? RJD मैं अब जोर जाना छोड़ दिया हूँ। RJD नहीं, मैं गुजर रहा था, आप लोग मिल गए इसलिए मैं रुक गया। अब उन लोगों से हम मिलेंगे मैदान में, जंगे मैदान में। अरे कफन बांध के उतरेंगे, तेजस्वी का लंका ढा देंगे। कौन अहीर वोट देगा जी? हम हैं कौन? कहाँ के? पाकिस्तान के हैं का? पाकिस्तान के हूँ मैं? पकिया अहीर हूँ, IIT NITian अहीर हूँ। अब हम मिलेंगे ना, यादव के भाई आइए ना, पढ़ा लिखा भाई हूँ, पढ़ा लिखा भाई हूँ, उनको मैं बहुत इज्जत करता था, लेकिन अब कोई इज्जत नहीं रहा। 6 फर्जी मुकदमा सारे हम लोगों को सड़क पर ला दिया। हमने उनको मंत्री बनाया ना जी, हमने उनको विधायक बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, डिप्टी CM बना दिया, शादी करवा दिया। अब बच्चा दौड़ रहा है घर में, ये हम ही लोग का न देन है। हम ही लोगों ने उनको पहुंचा उस मुकाम पे, और हम लोगों को सड़क पे ला दिया। वो आदमी वो समझता क्या है? वोट कहाँ लेने जाएगा? पूछिएगा तेजस्वी यादव से। पाकिस्तान जाइएगा क्या वोट लेने? कि सऊदी अरबिया जाइएगा? कहीं अगर मिल गया तेजस्वी का पोस्टर वहीं आग लगाएंगे, और जो पकड़ लिया RJD का झंडा उसको वहीं मारेंगे। और हम सोच लीजिएगा, मगध की धरती पर कोई बाहुबली नहीं है। मगध की धरती से हो, कोनो माई के लाल विधायक नहीं हो सकता जो दबंग होगा और रंगदारी करेगा। छाती तोड़ देंगे, वहीं पे छाती के बाती तोड़ देंगे, पटक के चढ़ जाएंगे। ये बात सुन लीजिएगा, मगध की धरती पे कोई डॉन और रंगदार चुनाव नहीं जीत सकता। अगर किसी को चुनाव जीतना है तो मेरे कदमों में गिरना होगा, कि हमारी धरती की पहचान है। क्या बात कर रहे हो आप? हम उस धरती से हैं। आओ ना चुनाव में, आओ, बताएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है कि कुछ संशोधन कर सकती है? संशोधन करना पड़ेगा ना, तो इनका लोटिया लंगोटिया लेके पाकिस्तान जाना पड़ेगा। झारखंड वाला तो स्थिति नहीं होगी। झारखंड में भी आपने देखा, इनको देश छोड़ के भागना पड़ेगा महाराज। श्रीलंका वाला स्थिति ला देंगे यहाँ पे। सब जनता के लिए ना नियम बनता है जी। हम लोग गलत मांग कर रहे हैं तो बताओ।
लोग अपना नोटिफिकेशन मांग रहे हैं, हम लोग अपना मेरिट लिस्ट मांग रहे हैं, जो मेरिट लिस्ट आप बना के दिए हैं। आपका एज क्या हुआ? हमारा एज 32 साल हो गया। हो गया आपका? मेरा 30 साल। सर आपका गुरुजी? हमारा तो 40 से अधिक ही हो रहा है। हमारा तो 40 से अधिक हो रहा है। हम तो 2011 में भी ये स्टेट क्वालिफाई किए हैं। 2015 में भी सीटेट, हमारे पास 8 सीटेट की रिजल्ट रखी हुई है। 8 सीटेट की रिजल्ट रखी हुई है। 2017 में लिए, वो भी पास किए हुए हैं। 2019 वाला परीक्षा भी पास किए हुए, मेरिट बनाई है। और हम लोग राह देख रहे थे, नियुक्ति की राह देख रहे थे, उसकी मांग कर रहे थे। लेकिन इसके बदले में ये तुगलकी फरमान ला करके देते कि एग्जाम लिया जाए। अरे एग्जाम लेगा, पहले नियोजन करवा दो, बाद में 2 एग्जाम क्या 3 एग्जाम देने के लिए हम लोग तैयार हैं। एग्जाम से डरने वाले नहीं हैं। जितना एग्जाम अगर सब निकालते चलेंगे, हम ये आपकी नीति से इसलिए डर रहे हैं, खफा है कि आपकी 5 वर्षीय योजना बना देते हैं। आप पहले जो ये नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, हमारे सभी स्टेट 90 जो मेरिट लिस्ट में है, उन सबको समायोजन करा लो, उसके बाद में परीक्षा लो। परीक्षा से नहीं डरेंगे। आयोजन कराने के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम ले लीजिए। हाँ, डिपार्टमेंटल एग्जाम ले लो। जो आप कहते हैं, सुन लीजिए तेजस्वी भैया, हम भी यादवे हैं और आप भी यादव हैं? हम भी यादव क्या बात हैं। है, आज खाली यादवे यादवे नजर आ रहा है। हम भी यादवे हैं। और सुन लीजिए तेजस्वी भैया, आप चेक कर लीजिए, आज 90 स्टेट जो रिजल्ट निकाली गई है, उसमें आप चेक कर लीजिए, उसमें 20% यादव के बच्चे हैं। आपके जो कोर वोटर है, आप कह रहे हैं कि किसको किसी ने भड़का दिया है, और चित्तरंजन बाबू कहते हैं गगन जी किसको कोई भड़का दिया है। अरे जादू कौन भड़काएगा भाई? हम आप लोग को ईंट खिसका देंगे। और चंपारण की धरती से आते हैं, और पहले हम समर्थक थे आपका, लेकिन आपके कट्टर विरोधी बनेंगे। और फील्ड में जहाँ जाइएगा, बात समझिए, ये जो है ना मौत का सौदागर है। ये समझिए, ये काला जो कानून निकला है ना, ये हम लोग के लिए मौत है। इसलिए मौत है क्योंकि STT 19 मेरिट में हुए अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। ये हमारे लिए ही मौत नहीं है, ये सीटेट बीटेट जितना भी है ना, सबके लिए मौत है। क्योंकि आपको जानते होंगे कि इसमें बोलता है कि जो नियोजित है उसको ही बैठाएंगे और उसी में से 10,000 को पास कर देंगे। अब बोलेंगे हम 2 लाख वैकेंसी निकाले थे, तो पास नहीं किया ये सब, हम क्या करें? फंसाने का ही तरीका है कि कैसे बेवकूफ बना। बात वही है। बस वही बात, वही बेवकूफ बनाने का। देख लीजिए भैया, ये नियमावली लंबे समय से कहा जा रहा था कि अच्छा नियमावली आ जाएगा। 4 सालों से इंतजार किया जा रहा है। इसका मतलब नियमावली कल देर रात हमारे पास नियोजित शिक्षकों का भी कॉल आया था, जिसमें वो कह रहे थे कि जब नियमावली आएगी तो लग रहा था कि कुछ बड़े मोटा ताजा आएगा। लेकिन 8 पेज का बनाने में भैया 4 साल लग जाता है शिक्षा विभाग के, वो भी विवाद में घिरा हुआ रहता है। सबसे ज्यादा अगर नाइंसाफी हुआ है तो इन STT कैंडिडेटों के साथ हुआ। ये सीटेट बेचारे 7 बार पास हैं, 2017 से पास किए हैं। 40 साल एज है ना सर? एज क्या है सर आपका? 40 साल इनका एज हो गया, 40 प्लस है, 40 प्लस इनका एज हो गया है। आप खुद सोच सकते हैं कि ये कहाँ के अब रहेंगे। अब ये BPSC द्वारा एग्जाम देंगे, खुदा न खास अगर वहाँ पे नहीं क्वालिफाइड करते तो न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। एक समायोजन कर इन लोगों को डिपार्टमेंटल एग्जाम ले लेना चाहिए था, मुझे जहाँ तक लगता है। हमने इसके ऊपर बात भी किया था, आगे आप लोग जानते हैं क्या कुछ करना है। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल, धन्यवाद।